अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपना चैप्टर 30 शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ़िज़िक्स में जब भी पढ़ा रहा था आपको, यानी मैंने फ़िज़िक्स में जो आपको चैप्टर पढ़ा है उनमें अक्सर में टिग्नोमेट्री यानी साइन कॉस इस्तेमाल हो रहा था। साइन कॉस ये तमाम जो है ये चीज़ें टिग्नोमेट्री से रिलेट करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर फिर कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मैट्रिक के लिए, ना सिर्फ सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए, बल्कि इंट्री टेस्ट के लिए भी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो टिग्नोमेट्री आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगी। ये साइन और कॉस ये क्या चीज़ है बेसिकली। अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं, आप ज़मीन पे खड़े हैं, ठीक है, और आप किसी चीज़ को देख रहे हैं ज़मीन पे खड़े होकर, चलें यहाँ से आपकी आँख से जा रही है लाइन, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो कुछ एंगल बन रहा होगा आपकी आँख और उस चीज़ के दरमियान, ठीक है। यहाँ पर एक और आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, टिग्नोमेट्री की मदद से ये एंगल पता कर सकते हैं, वो इंसान कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ये पता कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज वो कितना ज़मीन से ऊपर खड़ा हुआ है ये पता कर सकते हैं, बेस पे उसका क्या एंगल बन रहा है, ये बेस पर उसका जो है वो क्या जो है वो डिस्टेंस बन रहा है ये पता कर सकते हैं। तो टिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ टिग्नोमेट्री को नहीं छोड़िएगा, गलती ना कीजिएगा कि मुश्किल है तो कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हो सकता है मैट्रिक में पास कर जाएं टिग्नोमेट्री, 5 से 10% ही है ये हमारा कोर्स का, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और इंट्री टेस्ट बहुत मुश्किल कर जाएगा टिग्नोमेट्री के बगैर। हर चैप्टर में आपको टिग्नोमेट्री देखने के लिए मिलेगी, साइन कॉस टेन बेसिक है ये। जब भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ मिले ना तो इसका मतलब क्या है, ABCD पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसकी जो है ना सिग्निफिकेंस बता दी है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ जो है मैं आपके साथ पेज शेयर करूँगा, उसमें आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसे आपने एज इट इज़ अपने पास लिख लेना है। आपको पता होगा ये पुरानी जो है वो हमारे पास थी। अच्छा, ये जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं ये फोकस इसमें नहीं हो रहा है, मैं फोकस कर देता हूँ कोशिश करके। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि इसका फोकस हो जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत फोकस हो रहा होगा, ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जिस पर मैंने जो है वो मार्क किया हुआ है। अब जिस जिस चीज़ पर मैंने मार्क किया हुआ है वो आपको जो है वो अपने पास कॉपी में लिख लेनी है। सबसे पहले आपने ये लिख लेना है कि ये जो हमारे पास होता है पाई, इसे हम कहते हैं रेडियन, और ये बराबर होता है 180 डिग्री के। याद रखना है ये पाई, ये जो आपके पास पाई है जिसकी वैल्यू होती है 3.142, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री, 1 डिग्री जो है वो आपके पास बराबर होता है 180 अपॉन पाई के। और अगर उसको आप सॉल्व कर दोगे, यानी यहाँ पर 3.142 की वैल्यू डाल दोगे और 180 से डिवाइड कर दोगे, 180 को ऊपर रख के 3.142 से डिवाइड करोगे तो आएगा 57.3, ठीक है, डिग्री। ये याद रखिएगा ये वैल्यू। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 0.01745 रेडियन के। मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर आ रही होगी, लेकिन ये विजिबल है, सही तरीके से विजिबल है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा कि 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री कितने के बराबर होता है रेडियन के, ये याद रख लीजिएगा। पाई की वैल्यू ये लिखी हुई 3.142। ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अभी ना लिखें, ये अभी आपके काम का नहीं है, जब काम का होगा तो बता दूंगा। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ये सब चीज़ अभी मैं डिटेल में समझाता हूँ, सिर्फ आप लिख लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये फार्मूला भी लिख लीजिएगा कि अगर आपको डायमीटर से रेडियस निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा। उसके बाद ये याद रखिएगा जो मैं आपको 9 में पढ़ा चुका हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और आपके पास बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। ये याद रखिएगा कि कॉस थीटा बराबर होता है एक्स के, साइन थीटा बराबर होता है वाई के, और टेन थीटा वाई अपॉन एक्स के। ये तमाम चीज़ें डिटेल में इंशाल्लाह आपको अभी मैं कराऊंगा, तब समझाऊंगा। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं डिग्री टू रेडियन, ये समझ लीजिए कि 0 डिग्री आपके पास 0 रेडियन के ही बराबर होगा। अच्छा, 30 डिग्री आपके पास मैंने अभी बता दिया कि पाई अपॉन 6 होता है, और ये साइन में ऐसे आता है 1/2। ये मैं चार्ट अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो ये चीज़ें आप इसे उतार लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर,
और उसे मैं समझाता हूँ कि वो कैसे आपने करने हैं और कैसे वो होंगे। देखें, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ग्रुप में मैं ये तमाम PDF आपको सेंड कर दूँगा ट्रिग्नोमेट्री के, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं PDF बना दूँगा, ठीक है। अच्छा, इसका भी कर लेते हैं इसको दुरुस्त। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ग्रुप की जो फ़ीस है वो हमारी 1500 है, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, तमाम सब्जेक्ट के PDF, बुक के PDF, गैस पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन और मैथ, फिज़िक्स, इंग्लिश के लेक्चर्स, और ये फ़ीस पूरे साल की है, पर ईयर है, ठीक है। आप 1500 ईजी पैसा कर हमें बता दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप पर, हम आपको फ़ौरन ग्रुप में ऐड कर लेंगे। सेम डे आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जैसे ही आप ईजी पैसा करेंगे वैसे ही आपको इंशाल्लाह हम ग्रुप में ऐड करेंगे। कोई भी 2-3 दिन बाद आपको ग्रुप में ऐड नहीं करेंगे, फ़ौरन ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। और तमाम मटेरियल फ़ौरन प्रोवाइड करेंगे, जो पीछे निकल भी गया वो भी, जो प्रीवियस मटेरियल सेंड किया था वो भी प्रोवाइड कर देंगे। अब आ जाते हैं अपने सवालों पर। सवाल में आपको कहा जाता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। ये जो आपको दिया हुआ है इन्होंने, ये जो आपको दिया हुआ है डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने ये पॉइंट्स लगाए हुए हैं ना, यहाँ पर जो ये इन्होंने मार्क किया हुआ है, ये कोई फजूल में नहीं किया हुआ है। ये जो ऊपर इन्होंने 15 के साइन लगाए हुए हैं, ये कोई फजूल में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये डिग्री है, ये 32 डिग्री है। याद रखिएगा, जब भी ये सर्कल आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए किसी भी चीज़ के ऊपर, तो उसका मतलब क्या है, ये डिग्री है। फिर बोल रहा हूँ, जब भी ये सर्कल आपको किसी चीज़ के ऊपर बना हुआ नज़र आ जाए, समझ लो वो डिग्री है। अगर ये एक आपको जो है वो बना हुआ नज़र आ जाए, डैश कह लीजिए, ठीक है, ये बना हुआ नज़र आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, ये आपके पास जो है वो मिनट है, MINUTE, मिनट्स हैं ये आपके पास, ठीक है। ये क्या है आपके पास, मिनट्स। अगर 15 के ऊपर 2 ये लगे हुए होते, 2 जो ये इस तरह के साइन लगे हुए होते, तो ये आपके पास सेकंड हो जाता। ये क्या हो जाता है आपके पास, सेकंड, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपके पास, सेकंड हो जाता। और इसे जो है ना, ये जो आपको ऊपर लगा के दिया, वैसे प्राइम भी कह रहे होते हैं हम, 15 प्राइम, लेकिन यहाँ पर मैं इसे प्राइम तो नहीं कहूँगा। ये यहाँ पर एक मतलब इस तरह का जो साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि मिनट में दी हुई है ये चीज़, ये मिनट है। जैसे हम यूनिट लगाते हैं ना, 15 मिनट, ठीक है, यूनिट से हमें समझ में आ जाता है। और 15 सेकंड के, जैसे 15 मिनट 15 सेकंड के बराबर नहीं होता, और 15 सेकंड 15 मिनट के, इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने मिनट नहीं लिखा हुआ, उसकी जगह पर ये एक प्राइम का साइन डाला हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने सेकंड नहीं लिखा हुआ, सेकंड की जगह पर इन्होंने 2 प्राइम के साइन डाले हुए हैं, इस तरह किया हुआ है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ बस याद रखिएगा। तो अभी आपको क्या दिया हुआ है, 32 डिग्री और 15 मिनट्स। अब ये आपको क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने जो है ना, ये पूरी वैल्यू को आपने डिग्री में लिखना है, मिनट में ख़त्म कर देना है, मिनट में जो चीज़ है उसको ख़त्म कर देना है। तो देखें 32 तो एज इट इज़ रहेगा, ये तो ऑलरेडी डिग्री में, तो इसे तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5 न्यूटन की फोर्स दी हुई है और एक फोर्स दी हुई है आपको 6 डाइन की, DYN, तो आप क्या करेंगे, आपको बोलना है कि दोनों फोर्स को न्यूटन में लाओ, दोनों फोर्स को ऐड करके न्यूटन में लिखो। तो आप 5 न्यूटन की फोर्स को तो तब्दील नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी न्यूटन में है। आप सिर्फ किसको तब्दील करेंगे, 6 डाइन की फोर्स को तब्दील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि आपको ये तो डिग्री में दिया, वैसे तो तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे तब्दील करना है। अब इसे तब्दील कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं इधर कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, बल्कि सिर्फ यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये देखना होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको पता है 1 डिग्री जो है आपके पास, 1 डिग्री जो है वो आपके पास 16 मिनट के बराबर होता है, MINUT। 1 डिग्री आपके पास कितने मिनट के बराबर होता है, 16 मिनट के बराबर होता है। अब जो चीज़ गिवन है उसे 1 बना दो, मिनट गिवन है ना, 15 मिनट गिवन है ना, 15 मिनट को क्या करो, 1 बना दो। तो 1 कैसे बनेगा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये हटा दो, ऐसे करके लिख लो। अच्छा, 60 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके 1 के साथ हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 मिनट। तो 1/60 डिग्री जो है वो 1 मिनट के बराबर होता है। समझ में आ गई बात, कि जो चीज़ गिवन है उसको 1 बना दो। क्या गिवन था, आप चाह रहे हो कि डिग्री से मिनट में चले जाओ या मिनट से डिग्री में चले जाओ।
अगर मिनट गिवन है तो मिनट को 1 बना दो। 1 कैसे बनाओगे, 60 को 1 के नीचे ले जाके डिवाइड करा दो। अब दोनों तरफ 15 को मल्टीप्लाई करा दो, तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे होल पर डिग्री लगा दो और यहाँ पर 15 मिनट। तो 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 50/60, ठीक है, डिग्री के। तो अब इसे सॉल्व कर दो, इसे सॉल्व कर दो, 15 को डिवाइड करा दो 60 से, तो आपके पास 15 मिनट कितने के बराबर आ रहे हैं, 15 मिनट बराबर आ रहे हैं 0.25 डिग्री के। अब ये जो 0.25 डिग्री आया है इसको ऐड करा दो 32 में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया ये और यहाँ पर लिख दिया 15 मिनट और प्राइम लगा दिया उस पर। तो अब 15 मिनट कितने के बराबर आ रहे हैं, 0.25 डिग्री के। तो ये इसमें ऐड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा। बज़ाहिर तो यहाँ ऐड का साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन इसमें ये ऐड होगा, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी डिग्री में आया हुआ है, तो अब दोनों ऐड हो सकते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 25 डिग्री, ये कन्वर्ट आ गया मिनट से डिग्री में। तो ये जो है वो, अच्छा याद रखिएगा, जब भी आप डिग्री में आंसर निकालें तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ लें, 2 इंटीजर्स लें, 2 से ज़्यादा इंटीजर्स नहीं लीजिएगा। अगर 253 आ रहा होता तो मैं सिर्फ 25 लेता, 3 नहीं लेता। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, कोई ज़्यादा मुश्किल आई होप ये बात नहीं थी, मैंने बहुत आसान करके समझा दिया है। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं अभी और कराता हूँ आपको, उसमें और डिटेल में समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। मैं अभी इस तरह के और क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। तो चलें इसका पार्ट 2 करते हैं। तो हमारा पार्ट 1 तो हो गया था, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं, सेम इसी तरीके से होगा, सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ पार्ट 2 में, इन्होंने 10 डिग्री और 30 मिनट। सवाल में क्या है कि इसको पूरे को डिग्री में लिखो, मिनट में नहीं लिखो। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन, आपने क्या करना है कि आपने ये चेक करना है कि 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। ये चेक करना है कि 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर होते हैं। तो आपको क्या पता है, 1 डिग्री जो है आपके पास, ये 60 डिग्री का है, बताया ना, 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, 30 मिनट गिवन है आपको। तो जो चीज़ गिवन है उसे 1 बना दो। 1 कैसे बनाओगे कि इसको उधर ले जाओगे। तो यहाँ पर आपके पास 60 1/60 डिग्री जो है वो 1 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, कोई मुश्किल नहीं है। याद रखना, जो चीज़ गिवन हो उसे 1 बना दो। अगर मुझे डिग्री से मिनट में ले जाना होता तो मैं क्या करता, ये तो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो दोनों तरफ 30 मल्टीप्लाई करा देता। अब क्या करो, 30 चेक करना है ना, 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर है, तो दोनों तरफ क्या करो, बेसिकली इसको ये समझ लो कि जब भी आपको मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड करा दो। लेकिन ये लॉजिक नहीं है, ये रट्टा है। मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि इसमें लॉजिक क्या होती है। जब भी आपको मिनट से डिग्री में जाना हो तो आप क्या करो, उसको सिंपल ही डिवाइड करा दो 60 से, तो ये आप क्या आ जाओगे, ये आप डिग्री में आ जाओगे। ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन ये रट्टा है, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ यहाँ। तो दोनों तरफ क्या करो, 30 मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ भी 30 आ गया, यहाँ 60 आ गया और ये आ गया। तो ये कितना आता है, ये 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो 1/2 आ रहा है यहाँ पर आपके पास। तो 1/2 डिग्री जो है आपके पास 1 मिनट के बराबर आता है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा होगा, 0.5 डिग्री। इसको अगर ऐसे करके लिखोगे ना तो ये 0.5 बनेगा, 0.5 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर होता है 0.5 डिग्री के। 30 डिवाइडेड बाय 60, तो आपके पास आ रहा है 0.5। तो अब ये लिखो 10 डिग्री 30 मिनट। अब सॉरी, 30 मिनट जो है वो 0.5 डिग्री के बराबर होता है। एक हमसे छोटी सी गलती हो गई कि हमने यहाँ पर जो है ना 30 को मल्टीप्लाई नहीं कराया। 30 मिनट जो है वो 0.2 डिग्री के बराबर होता है। तो अब 30 मिनट की जगह पुट कर दो, ऐड कर दो 0.5 डिग्री को, ठीक है। क्योंकि हमने देखा ना 30 डिग्री कितने के बराबर आ रहा है, 0.5 डिग्री। 30 मिनट कितने के बराबर आ रहा है, 0.5 डिग्री के। तो मैंने उसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 10.05 डिग्री। ये मेरा आंसर है, इसे मैच कर लीजिए। चले मैं मैच कर ही लेता हूँ। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा, एक हमसे गड़बड़ हो रही है,
कि जब हम जो है वो 10 के अंदर ऐड करेंगे 0.5 तो वो हमें 10.5 देगा, ना कि 10.05 देगा, ठीक है, 10.5 आएगा। तो ये 10.5 हमारे पास क्या है, डिग्री है, ये डिग्री है। मैंने ये लिख दिया तो भी ठीक है, चाहे तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो DEGI। ये डिग्री वो वाली डिग्री नहीं है जो यूनिवर्सिटी देती है, ये डिग्री एंगल वाली डिग्री है, सप्लीमेंट्री यूनिट है ये, ठीक है, डिग्री। तो ये समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। एक और कराता हूँ, इसको पहले रिमूव करते हैं। चलो अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कैसे होता है ये देखो। कभी कभार ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन समझ नहीं आता, दूसरा नहीं आता, लेकिन तीसरा ज़रूर आ जाता है, और कुछ बच्चों को पहले दूसरे में समझ में आ जाती है बात। तो कभी भी अगर एक क्वेश्चन समझ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये एक्सरसाइज समझ ही नहीं आने वाली या ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला। कभी भी ऐसा ना करें, मेरे साथ भी ऐसा होता है। यूनिवर्सिटी में बैठ के जब मैं पढ़ रहा होता हूँ, क्लास लेक्चर ले रहा होता हूँ, तो कुछ बात समझ नहीं आ रही होती सही तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मुझे समझ ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं घर जाके दोबारा उसे पढ़ूंगा और टीचर ने जो बताया है, टीचर ने जो लिखवाया उसे दोबारा रिव्यू करूंगा। और जब मैं करता हूं तो इन अल्लाह का फजलो करम है, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जाती है फ़ौरन बात। तो आप भी ऐसे ही करें। अच्छा, अभी तक तो आपके पास 1 प्राइम आ रहा था, 1 प्राइम तो मैंने बता दिया मिनट था। सेकंड प्राइम मैंने आपको क्या बताया था, ये डिग्री होता है, ये आपके पास सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इस पूरे नंबर को डिग्री में लेकर आना है, मिनट में मौजूद है डिग्री में। तो 15 मिनट कितने डिग्री के अंदर, कितने डिग्री का आएगा, ये आपने ऐड करा देना है 8 में। और 30 सेकेंड कितने डिग्री के बराबर आएगा, ये भी आपने ऐड करा देना है इसके अंदर, 8 और 15 के अंदर। अब सबसे पहले तो आपने क्या चेक करना है, 15 मिनट कितने डिग्री के बराबर है, 15 मिनट कितने डिग्री के बराबर है। तो सोल्यूशन भी लिख लें, इतनी देर से हम लिख नहीं रहते। तो 15 मिनट कितने डिग्री के बराबर है, ये आप चेक करें। तो 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, अभी मैंने बताया आपको 16 मिनट के बराबर होता है ना भाई, 16 मिनट के बराबर होता है प्राइम। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट लेकर आना है। तो इसको उधर ले जाओ, 1 बना दो। जो चीज़ पता करनी होती है ऐसे कर लो, होल पे लगा लो, ठीक है। तो ये 1 मिनट हो गया आपके पास, है ना, 1 मिनट हो गया। तो दोनों तरफ आप क्या करो, डिवाइड करा दो, दोनों तरफ 15 को मल्टीप्लाई करा दो, तो ये पता चल जाएगा। देखो आ रहा है ना 15 मिनट कितने डिग्री के बराबर होता है। तो 15 मिनट आपके पास इक्वल आ रहा है, मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, 0.25 डिग्री के बराबर आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी 60 से डिवाइड करा सकते हो, जब भी मिनट से डिग्री में जाना हो डायरेक्ट 60 से डिवाइड करा दो। इसी तरह से ये है कि आपके पास जो है, ये याद रखिएगा कि 1 मिनट जो है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 1 सेकेंड जो है, या ये कह लो कि 3600, ठीक है, 3600 मिनट जो है वो आपके पास, सेकंड जो है वो आपके पास 1 डिग्री के बराबर होते हैं। ये याद रख लो, बुक में ऐसे लिख के दिया भाई इन्होंने, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिग्री। ऐसे लिख लो चाहो तो, एज योर विश है भाई, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। और आपको ये बात भी समझ भी आ रही है, दोनों मिनट हैं तो आपस में मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 आएगा ना, है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो इसकी शॉर्टकट क्या है कि जब भी सेकंड से डिग्री में ले जाना हो ना, सेकंड से डिग्री में ले जाना हो, तो सेकंड वाले नंबर को 3600 से डिवाइड करा दो, ठीक है। क्या करो, 3000। अब लॉजिकली करना है तो लॉजिकली इस तरह से होगा, इस वाले हिस्से को उठा लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, 30 सेकेंड दिए है ना, ये 2 मैंने बताया ना 2 प्राइम सेकंड के लिए इस्तेमाल होंगे। तो 30 सेकंड को आपको 1 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हो 30 को दोनों साइड के 30 सेकंड बने। तो कैसे बनेगा, 30 सेकंड जब बाकी उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3600, दोनों तरफ 30 मल्टीप्लाई करा दोगे तो ऐसे हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये डिग्री है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट 30 को डिवाइड करा सकते थे 3600 से, लेकिन लॉजिक मैंने आपको बताना था तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा काम ज़्यादा करा आप लोगों के लिए। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 0.008,
ठीक है, 0.008 3 डेसिमल तक चले जाना, इधर ज़्यादा नहीं। अब क्या करो, ये वैल्यू लिखो 0.8 डिग्री, 15 मिनट और 30 सेकेंड। 8 डिग्री को तो एज इट इज रखो। 15 मिनट कितने के बराबर आया था? 15 मिनट आपके पास बराबर आया था 0.25 डिग्री के। इसी तरीके से 30 सेकंड कितने के बराबर आया था? 0.008 डिग्री के। अब इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास आपका। तो 8 में ऐड किया 0.25, ऐड किया 0.008, तो आपके पास आंसर जो आया वो 0.258 डिग्री के करीब आ रहा है। ये पूरा आपका आंसर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक आया होगा क्योंकि हमने तमाम लॉजिक्स को फॉलो कर लिया था ना। अच्छा, अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि वो बात मैंने बताई थी और ख़ुद यहाँ फॉलो नहीं की कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 इंटीजर लीजिएगा, 3 नहीं। तो इसको नहीं लीजिए, 8 तीसरा इंटीजर है ना, 25 दूसरा 2 इंटीजर है, तो ये आंसर है। समझ में आ गई ना बात किस तरह से कि अगर मिनट को डिग्री में ले जाना है तो 60 से डिवाइड करा दो, और अगर सेकंड को डिग्री में ले जाना है तो 3600 से डिवाइड करा दो और ऐड करा दो, जैसे कि यहाँ करा। लेकिन लॉजिक क्या है? वो ये लॉजिक है। लॉजिक मैंने यहाँ आपको दे दिया। देखो, एक छोटी सी हमारे से वो हो रही है मिस्टेक, वो ये कि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये अब सही है, वो मैंने सोचा था थोड़ा सा बोर्ड उधर ही रहने दिया, ये चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। तो समझ में आ गई ना लॉजिक समझ ली ना, फिर कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, लॉजिक मैंने समझा दी है, अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी आपको एक सवाल करा सकता हूँ। और याद रखना कि जब भी आपको लॉजिक पता होता है ना किसी क्वेश्चन का, कि मतलब क्यों ये चीज़ हो रही है, तो आप फेयर काम करते हो, हमेशा साफ़ सुथरा तरीके से लिखते हो। क्यों? क्योंकि आप उधर जो है वो सोच नहीं रहे होते ज़्यादा, आपको पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब आपको लॉजिक नहीं पता होता ना, तो कभी आप कुछ कर रहे होते हो, कभी आप कुछ कर रहे होते हो, ठीक आंसर निकालने के लिए अलग अलग तरीके अप्लाई कर रहे होते हो। ये याद रखना। बाकी तो अल्लाह ने चाहा तो आप कर लोगे। अब आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया है। अब एक सवाल मैं आपको लॉजिक के साथ भी बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, क्योंकि MCQs में भी आ सकता है ना। ये टीचर वो है कि भाई जो MCQs की भी तैयारी कराते तमाम चीज़ों की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद सुन लीजिए कि तमाम सब्जेक्ट के नोट्स बन गए हैं हमारे ME इंग्लिश सेंटर के, सिर्फ मैथ के अलावा। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की फ़ीस जो है ना, हमने 500 रखी है। हमें टीचर कह रहे थे कि आप ये बता दीजिए नोट्स के बारे में बच्चों को, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इस 500 में आपको इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के साथ PST, ये पाकिस्तानी स्टडीज़ लिख लीजिए सिर्फ, और फिज़िक्स, न्यूमेरिकल, MCQs, क्वेश्चन आंसर, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस तमाम इसमें सॉल्व होंगे। केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के साथ आपके पास सिंधी के साथ आपके पास बायोलॉजी, सिर्फ कंप्यूटर भी हो गए, सिर्फ मैथ नहीं हुआ है अभी, बाकी ये तमाम सब्जेक्ट हो गए। ये तमाम सब्जेक्ट के PDF आपको 500 में मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आप बस ईजी पैसा कर दीजिए हमारे इसी नंबर पे जो नंबर आ रहा होगा शुरू में, और ईजी पैसा कर डायरेक्ट ईजी पैसा कर हमें बताइए कि सर ईजी पैसा कर दिया है। आपको फ़ौरन इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, फ़ौरन, सेम डे। कोई डिले नहीं होता हमारे काम में। ऐसा नहीं होता कि अभी आप फ़ीस पे करेंगे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ़ौरन आपको हम जो है वो उर्दू में लिख देता हूँ, फ़ौरन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं फ़ौरन आपको जो है वो नोट्स मिल जाएंगे फ़ौरन, ठीक है। तो आप लोग करके हमें बताइएगा ईजी पैसा। हम आपको एक सब्जेक्ट के चाहिए हो तो एक सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे 150 ईजी पैसा करके हमें बता दीजिएगा। एक सब्जेक्ट की फ़ीस ईजी पैसा है। अब वो कोई सा भी सब्जेक्ट आपको चाहिए हो, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी चाहिए हो, और जैसे मैथ के बन जाएंगे वो भी दे दूँगा। आई होप समझ में आ गई होगी मेरी बात। अगर कुछ ना आया हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसी नंबर पे डिटेल्स मिल जाएंगी और आप लोगों को फ़ौरन रिप्लाई आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, क्या करना है, डिग्री में कितना होगा ये बताना है। तो 40, ये तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, इसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई कितने 21 कितने जो है वो डिग्री के बराबर होता है आपके पास, ये बता दीजिए। तो डायरेक्ट कैसे होगा कि आप जो है वो 21 को डायरेक्ट 60 से डिवाइड करा दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि ये 60 से ही हो रहा होता है। तो जब आप 60 से डिवाइड करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.35 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से ये जो 36 सेकंड है ये कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 36 को आप डिवाइड करा दीजिए 3600 से, ये भी डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। अब ये रटिएगा मत कि इससे डिवाइड कराना है इससे,
ये रटिएगा मत, ठीक है, मैंने लॉजिक बता दी है कैसे हो रहा है, लेकिन यहाँ रटिएगा मत, कोशिश करिएगा। अब क्या करना है आपने, अब आपने बस आंसर लिखना है अपना। तो यहाँ पर ये 45 आ गया, ठीक है, 0.45 पहले मैं लिख देता हूँ, 21 मिनट आ गया, 36 सेकेंड आ गए। तो 40 तो ऑलरेडी डिग्री में, तो उसको तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ऐड करते हैं हम, मल्टीप्लाई नहीं करते, बताया था ना। तो 0.35 ऐड कर दिया आपने 0.01 के अंदर, ठीक है, और ये सब डिग्री में है। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 45 ऐड करीजिए 0.35 में, ऐड करीजिए 0.01 में, तो आपका पास आंसर आ रहा है 45.36 डिग्री। ऐसे लिखेंगे तो भी एक्सेप्टेबल है, ऐसे लिख देते हैं अगर आप तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये दोनों से यही पता चल रहा है कि गिवन वैल्यू डिग्री में मौजूद है। आए इसे कंपेयर करते हैं। तो ऐसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल हमारा ठीक आंसर आ चुका था। तो आई होप ये शॉर्ट तरीका समझ में आ गया होगा, अगर लॉन्ग तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये शॉर्ट तरीका मैंने MCQs के लिए कराया है। लेकिन अगर आप पेपर में भी करते हो ये शॉर्ट तरीका तो भी एक्सेप्टेबल है। चलें, अब जो है वो अपना अगले भी कर लेते हैं सवाल जल्दी से। पेपर में आपने जैसे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कराया वैसे ही करना है, ठीक है, ताकि टीचर को भी पता हो कि आप क्या काम करके यहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, तो 25 डिग्री है, 30 मिनट हैं, दोनों को डिग्री में रखना है सोल्यूशन लिखकर। तो ये आपको पता है कि 1 मिनट कितने, 1 डिग्री कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के। तो आपको को क्या करना है, जो चीज़ गिवन है उसको 1 बनाना है। तो यहाँ मुझे डिग्री गिवन नहीं है, मुझे मिनट गिवन है, तो मिनट को मुझे 1 बनाना पड़ेगा। कैसे 1 बनाऊंगा, 60 से ले जाकर अगर डिवाइड करा दूँ तो 1 मिनट हो गया, ये सही है। तो 1 मिनट जो है वो आपके पास 1/60 डिग्री के बराबर होता है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 30 को, ठीक है। तो ये हो गया 30 मिनट, और आपको पता भी करना था कि 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर है। तो ये कितना आएगा, 0.5, ठीक है, और ये आ गया आपका 30 मिनट। अब क्या करिए, 25 लिखिए और डिग्री लिखिए, 30 लिखिए। तो 25 और इसमें ऐड कर दीजिए 0.5 डिग्री को, यूनिट ज़रूर लिखिएगा, बार बार कहने की वजह यही है कि यूनिट मिस ना हो कहीं, ठीक है। ये आंसर है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया है हमारा। हो गया, आई होप समझ में आ गई होगी बात। अब आ जाओ आखिरी करते हैं, सेम इसी सॉर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, आखिरी करते हैं। आखिरी में आपको कुछ वैल्यूज़ इन्होंने दी रखी हैं, मैग्नीट्यूड्स दिए हुए हैं। तो 18 डिग्री को तो आपने तब्दील नहीं करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिग्री में मौजूद है। तब्दील करेंगे सिर्फ मिनट को, 6 मिनट को, और 21 डिग्री 21 सेकेंड को, ठीक है। तो सोल्यूशन कर लीजिए। इसी तरह से बोर्ड के पेपर में भी करिएगा, जैसे मैं ये काम करा रहा हूँ कि आपको 6 पता करना है कि कितने सेकंड के बराबर है, कितने डिग्री के बराबर है। तो 1 डिग्री तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि 60 मिनट के बराबर आती है। तो 60 को उधर ले जाके डिवाइड करा दीजिए, ये 1 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 रख दीजिए अंदर, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 6, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, अगर यहाँ से भी ख़त्म कर देंगे, यहाँ से भी ख़त्म कर देंगे, तो ये चीज़ दोबारा आ जाएगी आपके पास। तो 6 मिनट जो है आपके पास आ रहा है, 6 को डिवाइड करा दीजिए 60 से, तो 1/10, जिसे आप डेसिमल में लिखें तो 1/0 होता है। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको बताया कि एक डिग्री जो है वो आपके पास 3600 सेकेंड्स के बराबर आती है, 3600 सेकेंड्स। तो इसको उधर ले जाइए, 3600 को उधर ले जाइए, और ये हो गया आपके पास 1 सेकेंड्स प्राइम है ये। अच्छा, अब आपको 21 सेकेंड्स चेक करने थे कितने के बराबर होते हैं, यहाँ लिख देते हैं 21 सेकेंड्स चेक करने थे। तो 21 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 21 कितने के बराबर आ रहा है आपके, 21 मिनट्स कितने डिग्री के बराबर आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 3600, तो 0.55 सॉरी 0.005 के, ठीक है। आप उसको लिख लीजिए, इसी तरह पेपर में करिएगा,
फिर कह रहा हूँ जो भी तरीका बताता हूँ वो स्टैंडर्ड तरीका होता है हमेशा, ठीक है। इसमें ऐड कर दीजिए, ये कितने के बराबर निकाला था 6 मिनट 0.1 के, और 21 सेकेंड्स कितने के बराबर निकाले थे 0.005 के। तो ये डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। 18 प्लस 0.1 प्लस 0.005, द आंसर इज, आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 20, आंसर जो है हमारा इसके पास आ रहा है, आंसर थोड़ा सा चेक करते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर हमारे पास आ रहा है 18, वैसे तो आ रहा है 18.105, लेकिन मैं लूँगा सिर्फ 18.10, 5 को नहीं लूँगा क्योंकि सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक लेके जाना है। अच्छा, थोड़ा सा वो 5 नज़र नहीं आ रहा होगा, आप आ रहा होगा, ठीक है। ये एक्यूरेट आंसर था। इसे पीछे से आप मैच भी कर सकते हैं। पीछे वो 11 कह रहे हैं, एक बार इसे कंफर्म करते हैं, वो 11 कह रहे हैं। 21 डिवाइडेड बाय 3006, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है। तो क्वेश्चन 2 अब और आसान है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन 2 जल्दी जल्दी कराता हूँ। अब क्वेश्चन 2 में ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा बिल्कुल भी। क्वेश्चन 2 कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डेसिमल। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये नहीं बताई थी चीज़, ये डेसिमल है, ये डिग्री है, ठीक है। ये m तो पता है आपको मिनट है, और ये सेकंड है। d से डिग्री, m से मिनट, s से सेकंड, और उसके फिर वो यूनिट्स मतलब वो सिंबल्स भी लगे हुए हैं। तो आपको आंसर जो है ना वो सिर्फ किस में दिया हुआ होगा, आपको आंसर जो है वो सिर्फ, क्वेश्चन मतलब आपको सिर्फ डिग्री में दिया हुआ है। अब इसको कैसे लेके जाएंगे आप सेकंड्स में, मैं बताता हूँ। बहुत आसान है, ये तो और भी आसान काम आ गया है। अच्छा, इतना आसान है कि मैं गलत लिखे जा रहा हूँ बार बार। तो ये आ गया आपके पास 32.25। आपने इसको इस तरह करके लिख देना है कि पहले आ रहा हो डिग्री, उसके बाद आ रहा हूँ मिनट, उसके बाद आ रहा हूँ सेकंड, क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा डिग्री में आंसर मौजूद है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने, अभी आपको पता है ना, आप मिनट को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना, तो मिनट को बाहर कर लीजिए, मिनट को बाहर कर लीजिए, तो क्या बनेगा 0.25। इसको दोबारा ऐड कर दीजिए, 32 प्लस 0.25, तो वो वापस से 32.25। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए 60 को, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ आपकी सेकंड में चली जाएगी, ये चीज़ आपकी सेकंड में चली जाएगी, ठीक है। और जब ये चीज़ पूरी सेकंड में जाएगी ना, याद रखिएगा ये प्लस का साइन ख़त्म हो जाएगा। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो गया 15, ये 15 आ गया, और इस पर ये प्राइम, तो ये प्राइम का जब साइन आएगा तो ये हट जाएगा आपके पास प्लस का साइन, और ये आ गया आपके पास 15 मिनट। देखा, ये हमारे पास किस में आ गया, ये हमारे पास आ गया डिग्री, मिनट। अच्छा, सेकंड में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सेकंड में आ ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 25 तक गिवन है, तो ये सेकंड में नहीं जा सकता था। हम इसे लेकर, हम इसे इधर ही तक ला सकते थे मिनट में, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया हमारे पास। सेकंड में जब ही जाएगा जब हमारे पास डेसिमल के बाद 3 नंबर दिए हुए होंगे। जब भी डेसिमल के बाद 2 नंबर दिए हुए होंगे तो हम सिर्फ मिनट तक ही जा पाएंगे, सेकंड तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। और कभी कभार ये वैसे भी समझ में आ जाएगी बात, अभी मैं समझाता हूँ ये कैसे समझ में आएगी, अभी मैं इसे और समझाता हूँ। तो ये पहला तो आपका समझ में आ गया होगा आपको, ये इसका आंसर था, पीछे से मैच भी कर लीजिएगा। अब आए दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं इसका। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 47.36, ये पूरा का पूरा डिग्री में है, पूरा का पूरा है आपके पास डिग्री में। आपने क्या करना है, इसे सेकंड्स में और डिग्री में, मिनट में और सेकंड में अलग अलग खोल के लिख देना है। तो इसको अलग कर लीजिए, 47 से अलग कर लीजिए, 47 से अलग कर लीजिए 0.36, दोबारा ऐड करेंगे ये चीज़ दोबारा आ जाएगी, ठीक है। ये तो डिग्री हो गया आपके पास। इसके साथ इससे क्या कीजिए, इसको आप ऐसे लिखिए 0.3 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास 21.8,
इसके साथ 60 को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 60। तो कितना आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 21.6 मिनट आएगा आपके पास, इतना आ रहा होगा मिनट। ठीक है, अभी आपने देखा था कि मिनट में आपके पास सिर्फ 2 नंबर आ रहे थे, डेसिमल नहीं आ रहे थे। तो क्या करना है आपने क्या करना है, 47 इस प्लस के साइन को हटा देना है, 21 मिनट, और ऐड करा देना है 0.6। ठीक है, 0.6 को अलग कर लेना है। अब इसके साथ दोबारा ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, और ये मिनट का साइन इस पर आ गया, ये मिनट का इसके ऊपर आ गया प्राइम। अच्छा देखो मैंने करा क्या है, पहले ये समझ लो। मैंने क्या किया है, इस को जो है ना 0.6 को बाहर कर लिया 21 से, दोबारा 21 को मल्टीप्लाई करा दो 0.6 से, तो आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, दोबारा आपके पास वही 21.6 आ जाएगा। 21 मल्टीप्लाई बाय ऐड बाय 0.6, तो दोबारा आपके पास वही 21.6। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया 21.6 को कि ऐड कराऊँ, मैंने इसको इस तरह ब्रेक कर लिया कि 21 को अलग लिख लिया और 0.6 को अलग लिख लिया, और दोनों ऐड हो रहे हैं। दोबारा ऐड कराऊंगा, यही चीज़ दोबारा ऊपर वाली आ जाएगी। ठीक है, तो जब भी अगर मिनट में डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि सेकंड्स भी निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, अगर आपकी टाइम देखना आता है डिजिट्स में तो कैसे होगा, 21 मिनट है 6 सेकेंड है, तो बस ऐसे ही काम हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब 0.6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा दो 60, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास कितना बनेगा, 36। तो 47 आ रहा है आपके पास डिग्री, 21 आ रहा है आपके पास क्या कहते हैं अपना मिनट, और अगर इसको सेकंड में लिख रहे हो तो प्लस का साइन ख़त्म हो जाएगा, 36 आ रहा है आपके पास सेकंड। देखा कैसे हुआ, इसका जवाब निकला। और मैच करो इसे, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया, बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये हमारा पार्ट 2 था। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब आ जाओ पार्ट 3 पार्ट 4 करते हैं। तो पार्ट 3 देखिए क्या कहता है आपको। पार्ट 3 आपको कहता है, थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लग रहा हो लेकिन आसान है, डिग्री। ठीक है, क्या करो, 75 तो ये आपके पास डिग्री हो गया, ऐड कर दो 0.325 में। ठीक है, जब दोबारा ऐड करोगे तो यही चीज़ बन जाएगी, तो 75। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो 60 को, क्योंकि आप एंगल में लाने के लिए क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे ना डिग्री में लाने के लिए, तो मल्टीप्लाई कराओगे दोबारा मिनट में चला जाएगी चीज़। ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई, ये लॉजिक भी दे दिया मैंने कि कैसे हो रहा है, कि भाई 1 डिग्री कितने के बराबर था, 1 डिग्री कितने के बराबर था, 60 मिनट के। तो मिनट से डिग्री में लाने के लिए क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो अब डिग्री से मिनट में लाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 60 को, तो इसके साथ 60 मल्टीप्लाई कर दो, ये मिनट में चली जाएगी चीज़। अच्छा, अब इसमें क्या आ रहा है आपके पास, 2 डेसिमल आ रहा है इसमें, आपके पास 3 डेसिमल आ रहा है, तो 32 नहीं लिख दीजिएगा, पूरा ही लिखिएगा 32.5, 0.32 325 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अगर टाइम देखना आता हो तो ये क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है आपके पास, अब प्लस का साइन हट जाएगा, ये बन रहा है आपके पास 90.5 सेकंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड्स को अलग कर लेना है। तो इसमें कितने सेकंड आ रहे हैं, 5 सेकंड आ रहे हैं ना, तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 19 मिनट, और उसके अंदर ऐड हो जाएगा 0.05 सेकेंड्स। ठीक है, ये सेकेंड्स। अब दोबारा इसको इसमें ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अच्छा ये गलत आ रहा है, ये इतना सेकंड आ रहा है, इतने सेकंड्स आ रहा है। अब इसको दोबारा इसमें ऐड करोगे तो 19.5 सेकंड दोबारा बन जाएगा, है ना। तो अब इसके साथ 60 मल्टीप्लाई करा दो 0.5 के साथ, तो ये 16 से क्या हो जाएगा, मिनट में चला जाएगा, ये आपके पास मिनट से क्या होगा, सेकंड में चला जाएगा आपके पास। तो ये आएगा आपके पास 30 सेकंड, तो
0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास कितना आ रहा है 30 सेकेंड। अच्छा पीछे बुक में ना एक गलती है कि इन्होंने ना 38 सेकेंड्स दिए हैं। 38 सेकेंड्स वो बन ही नहीं सकते, हमने उसे अभी रीचेक भी कर लिया है कि भाई देखो अगर हम इसको इसमें दोबारा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19.5 सेकेंड, 19 मिनट 0.5 सेकेंड, यानी हम बिल्कुल सही कर आए पीछे से। देखो अगर आप 2 + 2 करते हो 4 आता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दोबारा इसमें से 2 माइनस कर दो, चलो इसको इस तरह समझ लो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो आपके पास कितना आता है, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो तो 1 बचता है, ठीक है। लेकिन अब दोबारा इसको इसमें से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। ये इस तरह से नहीं होगा, मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। ये इस तरह से होगा कि अगर आप इस चीज़ को दोबारा ऐड करोगे, यही चीज़ बन रही है, तो इसका मतलब है कि आपने सही काम किया है। तो मैं 19.5 को दोबारा ऐड करता हूँ 0.5 में 19 को ऐड करता हूँ 0.5 में, तो दोबारा मेरे पास 19.5 बनना है, यानी मैंने सही काम किया है। हाँ अगर इसको दोबारा ऐड करने पर ये नंबर नहीं आता, जैसे कि आता है 9.5 या 11.5, तो हमने गलत किया होता। तो अगर आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हो और दोबारा जोड़ो तो वही चीज़ बन जाए, तो यानी आपने काम सही करा है और सही तरह तोड़ा है। तो ये बिल्कुल ठीक जवाब है, पीछे गलत दिया हुआ है। अच्छा अब आ रहा है आपके पास -67 पॉइंट। तो माइनस के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने बस अपनी कैलकुलेशन करनी है। माइनस को आप ऐसे करें ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है, यानी सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा 65 और ये क्या चला जाएगा डिग्री में चला जाएगा, और ऐड हो जाएगा 70 0.58। अब इसको दोबारा ऐड करा दोगे तो यही चीज़ बन जाएगी 67 + 0.58, तो दोबारा वही चीज़ बन गई जो गिवन थी। इसमें 60 मल्टीप्लाई कराओगे तो ये मिनट्स में चला जाएगा। 0.58 में मल्टीप्लाई कराऊँ 60 को तो ये कितने में आ गया 34। अब ये साइन हट जाएगा यहाँ से, 34.8 मिनट्स हो गया। आपने क्या करना है, सिर्फ इसे डेसिमल में रखना है, डेसिमल को हटा देना है, 34 मिनट 8 सेकेंड, 8 सेकेंड को अलग कर देना है, तो वो तो ऐड ही होते हैं उनके साथ, तो 0.8, ठीक है। इसके साथ 60 मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये मिनट से सेकंड में आ जाएगा। 67, 34 और 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 48, तो 67 डिग्री, 34 मिनट, 48 सेकेंड्स, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। और पीछे भी यही आ रहा है 34 मिनट 64 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2। अब आ जाओ इसका, ये बल्कि चौथा, 5वां छठा करते हैं। तो 5वें में कहते हैं हमें 22.5 सेकेंड, 22.5 डिग्री, तो 0.5 अलग कर लो तो ये 25 डिग्री हो जाएगा और ऐड हो जाएगा 0.5, ठीक है। दोबारा ऐड करोगे यही चीज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ 60 को, ये डिग्री से मिनट में चला जाएगा, तो कितना आ रहा है आपके पास 0.5, ये 30 मिनट हो जाएगा, और प्लस हट जाता है जब मिनट में लिखोगे तो, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही आया, इसका जवाब इतना ही इसका जवाब था, ठीक है। और इसका जो है वो ये पार्ट 5 था, पार्ट 6 करते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बल्कि वो भी आसानी है। अच्छा आपने इससे नहीं घबराना कि एंगल में उन्होंने कितना बड़ा नंबर दिया हुआ है, एंगल जितना भी बड़ा हो सकता है, एंगल बड़ा आ सकता है, कोई मसला नहीं है, बस आपने कंसर्न इससे करना है जो आपको दिया हुआ है। तो इसको इस तरह से तोड़ो कि दोबारा ऐड करो तो यही नंबर आ जाए, 225 को आपने ऐड कर दो
0.060। अब ऐड करो, दोबारा यही नंबर आ रहा है। अगर यही नंबर आ रहा है तो फिर ठीक है। 225 को मैंने ऐड किया 0.060 में, तो ये नंबर नहीं आ रहा, यानी हमें एक ज़ीरो डालना पड़ेगा। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसको ऐड करोगे तो ये नंबर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड करो, ये नंबर आ जाएगा। ये देखो ऐसे आ रहा होगा 22.5.6 आ रहा होगा, लेकिन वो ज़ीरो हटा रहा है। कोई मसला नहीं है, ज़ीरो आप लगा सकते हो। ठीक है, वो इसको 0.6 ही देख रहा है, 0.60 नहीं देख रहा है कैलकुलेटर। तो अब इधर 60 मल्टीप्लाई कर दो, ये तो डिग्री में चला गया। 0.60 मल्टीप्लाई बाय 60, 225। तो अब ये हट जाएगा, आपको पता है। 0.60 मल्टीप्लाई बाय 60 तो आ रहा है 36। ये डिग्री है, ये सेकंड्स है, ये मिनट्स है। तो ये बिल्कुल ठीक आया है आपका, पीछे से मैच करिएगा, बिल्कुल ठीक आ रहा होगा आंसर। ठीक है, याद रखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कैलकुलेटर आपको बता रहा होगा 0.6 दे रहा होगा, यहाँ पर 0.60 नहीं दे रहा होगा। और अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कैलकुलेटर 225.6 देगा, ज़ीरो नहीं दे रहा होगा। वो क्यों कर रहा है कैलकुलेटर? क्योंकि कैलकुलेटर ज़ीरो नहीं देख रहा है डेसिमल के बाद, लेकिन हम देखेंगे तो ज़ीरो लगाइएगा यहाँ। लेकिन अगर आप इसे 6 भी कर देते ना ऐसे, और 0.6 को मल्टीप्लाई कराते हैं 60 से, तो भी आपका आंसर 36 ही आएगा। यानी कैलकुलेटर जो हटा रहा है ना, वो खुद भी लगा भी रहा है दोबारा सॉल्व करते वक्त। अब इससे ज़्यादा आसान एक्सरसाइज आ गई है, एक्सप्रेस इन डिग्री और रेडियन। क्वेश्चन 3 में आपको कहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। 2 ही क्वेश्चन अब हमारे रिमेनिंग है, जिसमें एक में डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में आना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स। देखें, हम जो है वो कभी कभार एंगल को फिज़िक्स में डिग्री में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी कभार रेडियन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जहाँ पर हमें एंगल डिग्री में दिया हुआ हो लेकिन हमें इस्तेमाल रेडियन में करना हो, तो हम क्या करेंगे कि उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और जहाँ पर हमें रेडियन में दिया हुआ है लेकिन इस्तेमाल डिग्री में करना है, तो हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेटर भी ये काम कर सकता है आपका कि डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता है वो, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो क्या करें, फिर ये तरीक़ेकार अपनाएं। तो आपको लिख के दिया हुआ 4 अपॉन रेडियन अपॉन पाई की वैल्यू दी हुई है 3.142, और ये रेडियन में है ना। तो पाई आपके पास कितने के बराबर होता है? 3.142। लेकिन उसको आपने कोई पुट नहीं करना, यहाँ पर पाई वाई आपने कुछ पुट नहीं करना। आपने क्या करना है, सिर्फ जो है वो एक तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो देखें, यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी रेडियन से डिग्री में जाना हो तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे 180 से और डिवाइड करा देंगे पाई से। ठीक है, तो ये क्या होगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, और 180 डिवाइडेड बाय 4 तो आपके पास आ जाएगा 45। तो ये 45 डिग्री है। 4 अपॉन डिग्री पाई अपॉन 4 आपके पास बराबर होता है 45 डिग्री के। चाहे तो ऐसे लिख दीजिए या चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर ऐसे लिखना रहेगा। ठीक है, डिग्री। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है आपको कि पाई अपॉन 3 है आपके पास, और इसको लेके जाना है डिग्री में, रेडियन में है, डिग्री में ले जाना है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, आप जो है वो इसे मल्टीप्लाई करा देंगे 180 और डिवाइडेड बाय पाई से। मैंने आपको बताया था कि एक पाई आपके पास बराबर होता है 180 के। तो 180 डिवाइडेड बाय 3, और पाई से पाई तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास आएगा 60 डिग्री। तो इसका जवाब आ रहा है आपके पास 60 डिग्री है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका जवाब। इसका जवाब ये रहा, इसका जवाब है 60 डिग्री। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो डिग्री का साइन बना दीजिए, चाहे तो पूरा डिग्री लिख दीजिए। ये इसका जवाब है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आपको दिया भाई इन्होंने,
माइनस के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ उतने ज़्यादा ही लॉजिक इधर आ जाते हैं, तो मैं बता भी देता हूँ कि माइनस के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका पार्ट 3 है। मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपली आप चाहें तो 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 से, तो आपके पास आ जाएगा 540 डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो जब आप 540 को डिवाइड कर दोगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 135। ये आपका डिग्री में आंसर आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास है 5, ठीक है। उसमें कहते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय पाई। अब मैंने आपको कहा था कि पाई डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, वो बिल्कुल ठीक बात थी कि अगर पाई डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 180 और डिवाइडेड बाय पाई को, ठीक है, वरना तो फिर वो पाई स्क्वायर बन जाएगा, हमें पाई से पाई कैंसिल करना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, याद रखिएगा, मैंने शुरू में भी ये बात बता दी थी कि पाई जो है वो आपको डिग्री में बराबर दिया हुआ होता है 180 के। पाई आपको कितने के बराबर दिया हुआ होता है डिग्री में, 180 के, ठीक है। एक पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। तो आप क्या कर दीजिए, उसके नीचे पाई की जगह पर डिग्री लिख दीजिए 180 डिग्री, ठीक है। अब डिवाइड करा दीजिए, 3 को डिवाइड करा दीजिए 180 से, तो आपको जवाब मिलेगा 60 डिग्री। ये जवाब मिलेगा, यहाँ 3 इसके भी बराबर होता है। अब पीछे इन्होंने कुछ और लिख के दिया हुआ है 0.016। तो देखें ये इसी तरीके से होगा, ये इसी तरीके से होगा, ठीक है, ये इसी तरीके से होगा। मैं डेसिमल के बाद 3 ले रहा हूँ इसलिए ताकि वो थोड़ा और डिफाइंड हो जाए। ये इसी तरीके से होगा, जैसे पीछे दिया हुआ है वो नहीं सही तरीका है, वो आंसर नहीं बन सकता हमारा, ठीक है, वो आंसर हम नहीं बनाएंगे। ये 1/60 होता है, 54 नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है, इसी तरह होगा। ये पहले भी एक बुक में इस तरह का मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा करते हैं। अब यहाँ दिया हुआ 4/5 रेडियन कितने के बराबर होता है। अब यहाँ पाई नहीं दिया हुआ, यहाँ पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि 1 रेडियन कितने के बराबर होता है। 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 के। अब दोनों तरफ 4.5 मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, 4.5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसके बाद आसान काम है हमारा, तो वो हम करेंगे। तो ये कितना हो गया, 4.5 रेडियन हो गया आपके पास। यही तो पता करना था कितने के बराबर होता है, और अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 57.3 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो ये आपके पास आ रहा है 257185 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो 4.5 रेडियन आपके पास बराबर होता है 257। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने गलती दी हुई है, इन्होंने कहा है 225, तो देखिए ये सही आ रहा है, 257 सही आ रहा है हमारा, क्योंकि हम 57 ले रहे हैं ना डिग्री, तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। तो ये सही है जवाब, ये हमारा एक्यूरेट आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ थी ना, वो ये थी कि इन्होंने जो है ना वो कुछ आखिर के आंसर सही नहीं दिए हुए, तो जिस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैंने सही करा दिया, ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं और अपना जो है ना आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो आसान है, उसमें तो आपको बस रेडियन में जाना है डिग्री से, डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में जाना है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन 4, ठीक है। इंक खत्म हो गई है पेन की, जितनी है उतनी इस्तेमाल होगी। तो ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री है आपके पास, आपको रेडियन में जाना है। आपने क्या करना होगा, यहाँ पर सोल्यूशन लिखना है। जब आपको डिग्री में जाना था तो आप क्या कर रहे थे, 180 से डिवाइड कर रहे थे पाई को, ठीक है, पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई डिवाइडेड बाय 180 कर रहे थे, है ना, पाई डिवाइडेड बाय या 180 डिवाइडेड बाय पाई कर रहे थे। लेकिन अब अगर आपको डिग्री में जाना है ना, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 से। अब ये डिग्री में चला जाएगा, ये रेडियन में चला जाएगा डिग्री से। डिग्री के साथ आप क्या करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180, तो 30 डिवाइडेड बाय 180 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 6 रेडियन, रेडियन, ठीक है, ये आ गए आप
डिग्री से रेडियन में आ गए, रेडियंस। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके पार्ट 1 पर और पार्ट 2 पर आ जाते हैं। अब इसके पार्ट 2 में कहा जाता है कि 45, तो 45 के साथ आप मल्टीप्लाई करा दीजिए पाई डिवाइडेड बाय 180। तो 45 डिवाइडेड बाय 180 कितना आ जाएगा आपके पास, पाई ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडियन, RIDIAN। देखिए मैं 45 और 180 को डिवाइड करा रहा हूँ और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई पाई कर देता हूँ। चलें अब आ जाते हैं 60। तो क्या करना है आपने सोल्यूशन में, आपने क्या करना है कि 60 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है पाई बाय 180 को, ये रेडियन में आ जाएगा। तो कितने पर आता है, ये 1 पर आता है और ये 3 पर आता है, रेडियन, DIAN। यही मैं आपको याद भी करा रहा था फकत कि इसका लॉजिक मैंने कहा था ना, मैं आपको जब भी सवाल कराऊंगा तो बता दूंगा। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास एक मिक्स नंबर दिया हुआ है इन्होंने, आप पहले उस मिक्स नंबर को सॉल्व कर लीजिए। वो मिक्स नंबर क्या दिया हुआ है, 22 डिवाइडेड बाय 1/2। तो पहले 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा। देखिए पहले मिक्स नंबर ख़त्म कर देता हूँ। 22 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 22 को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 से, तो 44 आ जाएगा, और ऐड करा देता हूँ 1 में। ठीक है, पहले 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, ऐड करा दीजिए 1 में, तो 45/2 आ जाएगा, है ना। अब इसको भी डिवाइड करा दीजिए, 45 डिवाइडेड बाय 2 तो आपके पास आएगा 22.5। ये अभी डिग्री में ही मौजूद है, ठीक है, 22.5। अब 22.5 को आपने लेके जाना है, 22.5 को आपने लेके जाना है रेडियन में, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए पाई बाय 180 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नीचे करके लिख देते हैं, 22.5 डिवाइडेड बाय 180, 1/8, पाई/8। आंसर तो 1/8 आ रहा है, लेकिन 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई पाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रेडियन, DIAN, रेडियंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। अब हमारा रह गया है 225, और जो है वो एक नंबर हमें वैसे भी दिया हुआ इन्होंने DMS में, तो उसको भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगला जो है आपके पास वो है -5 है, -2 to 5। देखिए ये माइनस कोई फ़र्क नहीं करेगा आपके पास यहाँ पर सोल्यूशन में। आपने क्या करना है, -2 to 5 को मल्टीप्लाई करा देना है पाई बाय 180 से, तो 2 to 5 डिवाइडेड बाय 180 कितना दे रहा है आपको, 5, 4, और ये पाई इसके साथ आ जाएगा, रेडियन, RIDIAN, रेडियंस। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब आखिरी रह गया है, अब डायरेक्ट आप नहीं लेके जा सकते इसको रेडियन में, पहले आपको इस पूरे को डिग्री में लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने तरीका बताया था ना डिग्री में लिखने का, वैसे लिखें। सबसे पहले क्या करें कि ये 35 कितने रेडियन के बराबर, ये क्वेश्चन आपके पास 6 है, ये आ सकता है पेपर में एज इट इज उठकर। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कि 35 मिनट कितने डिग्री के बराबर आता है आपके पास। ठीक है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन करूँगा मैं इसका आपके पास, तो 35 चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 36 क्यों लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये हो गया। तो 35 के साथ मैंने कहा था ना 60 को डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कितने रेडियन में आ रहा है, और इसका लॉजिक भी दे दिया था। तो ये 0.5 प्राइम लगा दीजिए, 0.58 आ रहा है। ठीक है, 2 डेसिमल तक लीजिए। अब 48 कितने जो है वो डिग्री में आता है आपके पास, तो 48 सेकंड है आपको पता है, और 1 सेकंड बराबर होता है आपके पास कितने के, 1/,
3600 के। तो सिंपल 48 को डिवाइड करा दीजिए 3600 से, तो ये आ जाएगा। देखिए अगर आप डायरेक्ट ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में इसका जो डिटेल्स हैं वो पहले ही दे चुका हूँ आपको। तो ये नंबर आ रहा है आपके पास। अब आपके पास क्या था, 60, 35 और 48 डबल प्राइम। अब 60 के अंदर आपने ऐड कर देना है 35 कितने के बराबर आ रहा था, याद रखिएगा ये ऐड होता है आपस में 0.58, और फिर ऐड कर दीजिए 0.013 के। इन सबको ऐड कर दीजिए, सब डिग्रीज में मौजूद है आपके पास। 60 प्लस 0.58 प्लस 0.013, ये आपके पास आ रहा है 60.59, इतना आ रहा है आपके पास लगभग। ये डिग्री में है। अब इसको रेडियन में ले जाने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल मल्टीप्लाई कराना होगा, ये बीच में पॉइंट जरूर, आपको सिंपल मल्टीप्लाई कराना होगा पाई बाय 180 से। तो 60.59 डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास आ रहा है, हमें थोड़ा सा ना राउंड ऑफ करके भी लिख सकते थे इस नंबर को, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे पता करूँगा तो ये पता तो हो रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्होंने एक और तरीके से भी पता किया है। बुक का आंसर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि 1 डिग्री आपके पास बराबर होता है, ये डिग्री में दिया हुआ है ना आपको, अभी जवाब डिग्री में लाए हम तमाम चीज़। 1 डिग्री आपको दिया हुआ होता है 0.01745 रेडियन के, RADIAN रेडियंस। आप क्या करें, यहाँ पर आपको ऑलरेडी 60 में दिया हुआ है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए 60.5659 को। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 6.59 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, और 60.59 मल्टीप्लाई बाय 0.01745 रेडियन के। रेडियन यहाँ नहीं आ रहा था तो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपको क्या पता करना था कि आपको ये पता करना था ना कि 0.59 डिग्री जो है, यहाँ पर सिर्फ मैंने ये सैम्पल लगा दिया कितने रेडियन के, तो इसको मल्टीप्लाई करिए आपस में, तो ये आ रहा है 1.06 रेडियन, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी इस तरह से आंसर दिया हुआ था, यहाँ पर वो पाए वाले तरीके से इन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ था। अगर पाए वाले तरीके से दिया हुआ होता तो फिर मैं पाए वाले तरीके से लिख देता। या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 60.59 को डिवाइड करते किससे, 180 से, तो आपके पास क्या आता है 0.3355। अब 0.3355 को मल्टीप्लाई करा देते जब आप 180 से, तो दोबारा ही रीस्टोर हो जाता। तो ये सही है, इसी तरीके से होगा ये, ठीक है। समझ गए ना, मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी थी कि 1 डिग्री बराबर होता है 0.01745 रेडियन के। और उससे पहले एक और बात भी बताई थी कि 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, 57.3। इसको ऐसे कर लो कि अगर आप डिवाइड करा दोगे ना, 1 के नीचे ले जाएंगे 0.0174, तो आपके पास वही 54 आ जाएगा, 57 आ जाएगा। देखना 1 डिवाइडेड बाय 0.01447, तो देखो 53 आ रहा होगा, देखो ऑलमोस्ट वही आ रहा है। 74.3 आना था, लेकिन 70.4 आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, एक ही बात है। तो बस ये याद रखना कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। अब अगर आपको इसी को रेडियन में बनाना है ना, तो 0.01745 को 1 के नीचे ले जाके डिवाइड करा देना, ये तो 1 बन जाएगा रेडियन, और पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री के बराबर आएगा। तो ये इसका आंसर था। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में ले जाकर ये एक्सरसाइज कराई है, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन समझ नहीं आएगी। तो अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।